यहाँ पर लगभग 20 से 15 जो शॉप्स है, यहाँ के दुकान है, वो जल चुके हैं। जितने भी यहाँ पर दुकान के मालिक थे, उनके जितने भी माल थे, वो जल चुके हैं। दुकान तो 400 दुकान है, लेकिन 22 दुकानें जल करके पूरा राख हो गया। हर दुकान में 15 लाख 18 लाख 20 लाख का माल है। आपका कितने का नुकसान हुआ? मेरा कम से कम 15-17 लाख रुपए का माल था। अभी दिवाली का टाइम था, पूरा माल भरे हुए थे, कुछ भी नहीं बचा। आपके सामने में देख, यहाँ पर हम सांस भी सही तरीके से ले नहीं पा रहे, क्योंकि लगभग जो आग है वो दुकान में लगकर उसके जो धुएं हैं उसके कारण यहाँ पर इतनी हम नॉर्मली बात नहीं कर पा रहे यहाँ। तो स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र बंधु में। मैं हूँ अभिषेक। आप लोगों को पता है कि हम लोग कुलाबा विधानसभा में कितनी जोरी से काम कर रहे हैं। आप लोगों को अभी बता दूं तो मैं एफएस में हूँ। एफएस में आप लोगों को जानकारी देने के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये देखिए नज़ारा क्या है। मैंने एफएस के बारे में लगभग काफ़ी बार मुद्दे उठाए थे कि एफएस में लगभग भीड़ होती है और जिस तरह से दुकानें लग रही है, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ घटित हो सकता है। आज यहाँ पर जो सच्चाई है वो सामने है। यहाँ पर लगभग 20 से 15 जो शॉप्स है, यहाँ के दुकान है, वो जल चुके हैं। जितने भी यहाँ पर दुकान के मालिक थे, उनके जितने भी माल थे, वो जल चुके हैं। अभी यहाँ पर यहाँ के नगर सेवक गणेश शानप जी भी यहाँ पर स्थापित है, हम उनसे भी बात करेंगे, परंतु इनके मालिक जो है हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। एफएस के इलाके में दुनिया का मशहूर बाज़ार है ये, जहाँ पर स्ट्रीट कपड़े मिलते हैं, जहाँ पर रास्ते पर चीप कपड़े मिलते हैं। आसपास के जितने भी राज्य है वहाँ से लोग आते हैं और यहाँ पर चीप भाव में चीप रेट पर कपड़े लेकर जाते हैं। अभी आप लोग देखें, यहाँ का नज़ारा ऐसा है कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड्स के लोग हैं, कर्मचारी है, जो पानी मार रहे हैं। यहाँ के शॉप्स जो है, उनके जितने भी माल है वो आपको रास्ते पर पड़े हुए दिखेंगे। ये जो बैग है, ये देखिए, ये नज़ारा है। और ये नज़ारा किस तरह से यहाँ पर है, देखिए। जितने भी मालिक थे उनके माल यहाँ पर पूरी तबाह हो चुकी है। लोग रो रहे हैं और जो लोगों की यहाँ पर दुकानें थे उनको हमने यहाँ पर रोते हुए देखा है। हम उनसे भी बात करेंगे, परंतु ये घटा कैसे, हुआ कैसे, हम यहाँ पर लोगों से बात करके आप लोगों को बताएंगे। ये जो सबसे मशहूर बाज़ार है, एफएस फैशन स्ट्रीट कहते हैं, वहाँ के दुकान के मालिक हमारे साथ है। ये जो घटना था वो हुआ कैसे, वो ज़रा बताएंगे। ये शॉर्ट सर्किट हुआ है। इससे पहले भी 1 साल पहले भी जो है ना शॉर्ट सर्किट हो चुका है। तो ये लोगों ने मना किया। हम लोगों ने कितना बार बोला बीएसटी को कि केबल चेंज करो। वो केबल नहीं किया, खाली आता है, थूक पुलिस करता है, चला जाता है। उन लोगों को बीएसटी वाले को सिर्फ जो सो ये चाहिए बस। तो हम लोग कितना क्या कर सकते हैं। हम लोग अगर कोई प्राइवेट बल्ब है, होल्डर है, तो हम लोग पर्सनल कोई लाइटमैन को ला करके इलेक्ट्रिशियन को करा सकते हैं। लेकिन जो केबल का काम है, जो बीएसटी का काम है, उसके अधीन आता है, तो उसको करना चाहिए। ये जो आप देख रहे हो ना, 1 साल पहले इसी जगह पे इसी तरह से कम 5 दुकान जल करके खाक हो गया था 1 साल पहले। फिर भी बीएसटी ने नहीं कुछ किया। वो लाइट छोटा सा केबल लगा करके चला गया और उसके बाद बार शॉर्ट सर्किट हो रहा है। रात में हुआ है और अभी तक आप देख लो, उसका अंजाम देख लो। मुझे ये बताइए, यहाँ पर दुकान कितने थे? दुकान तो 400 दुकान है, लेकिन 22 दुकानें जल करके पूरा राख हो गया। हर दुकान में 15 लाख 18 लाख 20 लाख का माल है। आपका कितने का नुकसान हुआ? मेरा कम से कम 15-17 लाख रुपए का माल था। अभी दिवाली का टाइम था, पूरा माल भरे हुए थे, कुछ भी नहीं बचा। आपके सामने में देख लो। इसमें दोषी किसको कह रहे हैं? बीएसटी और कोई नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जो दोषी यहाँ के जितने भी मकानदार है, जो दुकानदार है, जिनके मालिक है, वो कह रहे हैं कि बीएसटी जो है उनको हम दोषी कह रहे हैं, क्योंकि पिछले साल भी यहाँ पर 5 से 6 दुकान जलकर राख हो चुकी थी। अभी कम से कम 20 से 22 दुकानें हैं जो जलकर राख हो चुकी है। जिम्मेदार बीएसटी को कह रहे हैं। आप बताइए, यहाँ पर गरीब लोग जो अपनी दुकानें लगाते हैं, आप लोग देखिए, आप लोग को नज़ारा बताओ तो किस तरह से जितने भी माल है सब वेस्ट हो चुका है। जीन्स है, कपड़े है, बैग है, जो यहाँ पर लोग खरीदने आते हैं, उनके सब की दुकानों के हालात मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से लगकर आ रहा है। टीवी 9 को देखा जा रहा है, आज यहाँ पर नेशनल न्यूज़ को देखा जा रहा है। हम कहना चाहेंगे आपको, जब हम मुद्दे उठा रहे थे, हम इसके मुद्दों को आप लोगों के सामने रख रहे थे, इस विषय को आपके सामने रख रहे थे, जब इस पर आवाज़ दी और जवाब दे किसी के नहीं था।
आज इतना बड़ा घटना हो चुका है, आप लोग देखिए यहाँ पर हम सांस भी सही तरीके से ले नहीं पा रहे, क्योंकि लगभग जो आग है वो दुकान में लगकर उसके जो धुएं हैं उसके कारण यहाँ पर इतनी हम नॉर्मली हम बात नहीं कर पा रहे यहाँ पर। आप लोग देखिए यहाँ पर किस तरह का हाल है। यहाँ पर आप लोग को बताए तो ये पूरी दुकान के जितने भी माल है वो जल कर राख हो चुके हैं। और यहाँ पर अभी हमको ये पता चला, जो दुकान के मालिक थे वो हमको कह रहे थे कि यहाँ पर जो इनका BST की मीटर्स है उनमें आग लगी है। अब BST के मीटर में आग लगने की वजह से यहाँ पर 20 से 22 दुकान जलकर यहाँ पर राख हो चुका। अभी यहाँ पर हमें जितनी जानकारी से पता चल रहा है कि किसी का जान या किसी को इंजरी नहीं हुआ है, परंतु अभी ये जो हाल है वो आपको बता रहे हैं कि FS में आग लगी है और आग लगने के कारण 20 से 22 दुकानें जलकर राख हो चुकी है। जवाबदेही किसका? तो नाम आगे आ रहा है BST का। हम आगे आपको बताते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे, परंतु जुड़े रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ और हमारे विषय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का बताने का प्रयास कीजिए।